हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। रिएक्शन मैकेनिज्म के क्रम में आज जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम आपको कराने जा रहे हैं उसको बोला जाता है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। मतलब अल्कोहल्स का एसिडिक डिहाइड्रेशन। पहली बात तो ये याद रखिए कि जो अल्कोहल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे आपका टर्सरी अल्कोहल हो, सबका एसिडिक डिहाइड्रेशन कराया जा सकता है और सभी के एसिडिक डिहाइड्रेशन पर आपको एल्कीन प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि हम अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन कराएं तो जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। देखिए, हम इसी में से हमने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है जिसकी हम आपको मैकेनिज्म कराएंगे। अल्कोहल कौन सा है आपका? जो अल्कोहल लिया गया है ये है आपका इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, और इसी का कॉमन नेम होता है इथेनॉल। इसका जब एसिडिक डिहाइड्रेशन कराया जाता है, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में, ये रहा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है तो आपकी अल्कीन बनती है, और इस रिएक्शन में जो अल्कीन बनी है उसे क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे। ETHENE, इथीन। मतलब एक एल्कीन बनी है और वाटर का क्या हुआ है? रिमूवल यहां पर हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। मतलब अगर हम इथेनॉल में आपका एसिड डाल दें, जो एसिड होता है इथेनॉल में उसको डाल दिया जाए और 443 केल्विन पर हीट कर दिया जाए तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एक एल्कीन होगी। आइए इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या होता है, पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म में क्या होता है, जो भी हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे यूज हो जाने चाहिए और जो प्रोडक्ट बना है वो भी प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, और कैटलिस्ट आपका रिएक्शन में यूज होकर निकलना भी चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेज विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिना पार्टिसिपेट किए उसके रेट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां इसका हम जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप की पहले बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इस रिएक्शन में? तो सबसे पहले जो आपका इथेनॉल होगा, क्या होगा? इथेनॉल। फॉर्मूला क्या था इथेनॉल का? अभी ऊपर लिखाया था हमने, HCHHCH और आगे आ गया OH। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि O के पास होते हैं लोन पेयर। सबसे पहले क्या करेगा? इस पर H पॉजिटिव अटैक करेगा। हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, पिछली कई वीडियो में हमने नेम रिएक्शन की या रिएक्शन मैकेनिज्म की या ऑर्गेनिक कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें हर वीडियो में आपको मिल जाएगा कि जो H पॉजिटिव होती है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, और जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करती है, या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करती है। तो ये इससे क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। ये आपका जो स्टेप होगा ये एक फास्ट स्टेप होगा। एक और बात याद रखिए, यहां से जितने भी आपके फास्ट स्टेप होते हैं, किसी भी रिएक्शन के फास्ट स्टेप में रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। तो यहां से जो बनेगा वो कंपाउंड बनने वाला क्या है? ये है। ज्यादा हार्ड मैकेनिज्म नहीं है इनकी, तो बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। ये जो मैकेनिज्म है बहुत बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। H और इसी पर लोन पेयर और इसी पर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये यहां बन गया है। जो ये बना है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है। अब आपका क्या आएगा, यहीं से स्टेप आएगा आपका सेकंड। कौन सा स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप, इस सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका लिया जाएगा। ठीक है, पहले में क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दूसरे में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन का यहां फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या होगा, यहां H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H H C H H O H H। जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, ये क्या करेगा, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्टेप आपका एक स्लो स्टेप होगा। यहीं पर आपका इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के जो रेट डिटरमाइन किए जाते हैं वो स्लो स्टेप में ही किए जाते हैं। फास्ट स्टेप में रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ये एक स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। ठीक है, जो आपका बना इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन यानी कि कार्बोकैटायन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसमें देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसीलिए इसको कार्बोकैटायन बोला गया है। क्योंकि कार्बन दो हैं इसलिए बोला गया है इथाइल, इथाइल कार्बोकैटायन। अब आपका क्या आएगा, थर्ड स्टेप। यहां से थर्ड स्टेप और इसका जो फाइनल स्टेप रहेगा वो यहां आएगा। देखिए थर्ड स्टेप में और जो इसका फाइनल स्टेप है, इसमें क्या होगा, जो आपका इथाइल कार्बोकैटायन था, इथाइल कार्बोकैटायन यानी कि ये, इसे क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन ने अपने यहां बॉन्ड अपना शिफ्ट किया, तो इसके बॉन्ड शिफ्ट होने से क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आ जाएगा वो आ जाएगा डबल, कुछ इस तरह से बॉन्ड आ जाएगा और यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ये जो बनने वाला सब्सटेंस है यही आपकी इथीन होगी। यही क्या होगी, आपकी इथीन होगी। इथीन ही इसमें बनता है और यही आपका एक फाइनल स्टेप होगा, यानी कि यहीं पे रिएक्शन की आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। आइए एक बार फिर से बताते हैं क्या क्या रिएक्शन में हमने किया है। देखिए जो ये रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें एक अल्कोहल यूज हुआ था, दैट इज इथेनॉल, और H पॉजिटिव यूज हुआ था। बना क्या था, आपका एल्कीन बनी थी और वाटर बना था। तो अगर हमारी मैकेनिज्म में हमने इथेनॉल को यूज कर लिया होगा और H पॉजिटिव को यूज कर लिया होगा, ठीक है, तो रिएक्शन हमारी सही रही होगी, एक्स्ट्रा कोई चीज यूज नहीं करनी। और हमारे प्रोडक्ट कौन कौन बन गए होंगे, एक वाटर बन गया होगा, एल्कीन बन गई होगी और H पॉजिटिव बन गया होगा, क्योंकि H पॉजिटिव जो है वो एक कैटलिस्ट है, रिएक्शन में यूज भी होगा और निकल भी जाएगा। तो मैकेनिज्म स्टेप में जब हम चलते हैं, देखिए पहले ही स्टेप में हमने इथेनॉल को यूज किया है और H पॉजिटिव को यूज किया है, प्रोडक्ट अभी कोई नहीं बना है, क्योंकि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोडक्ट बना है ये आपने सेकंड स्टेप में फिर से यूज कर लिया है। देखिए यहां भी, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन में बन रहा था, एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, देखिए वाटर मॉलिक्यूल ये बन गया है, यहां पर निकल गया है ना वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या बन रहा था, आपका एल्कीन बन रहा था। तो एल्कीन आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा, आपको फाइनल स्टेप में एल्कीन देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये रहा एल्कीन, जिसे हमने इथीन बोला था, और ये क्या है, H पॉजिटिव है, जो आपका कैटलिस्ट था, एसिड है ना। एसिड तो वही सब्सटेंसेस होते हैं ना जिनमें जो H पॉजिटिव देते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। तो मेन क्या कह सकते हैं हम कि एसिड्स की जो टेंडेंसी होती है वो होती है H पॉजिटिव देना, तो यही क्या कहलाएगा, आपका एसिड ही कहलाएगा। तो जितने हमने रिएक्शंस में, जो हमारी रिएक्शन थी, रिएक्शन में जितने भी हमने सब्सटेंसेस यूज किए थे वो सारे के सारे इस मैकेनिज्म में भी यूज हुए हैं। जो प्रोडक्ट बने थे वो सारे यहां बने हैं। कैटलिस्ट का यूज हुआ था, कैटलिस्ट भी रिमूव हुआ है। तो इस हिसाब से ये हमारी मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपने प्राइमरी अल्कोहल की मैकेनिज्म की है, आप सेकेंडरी अल्कोहल की भी मैकेनिज्म कर सकते हैं।
टर्सरी अल्कोहल की मैकेनिज्म भी कर सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल की भी आप कर सकते हैं। सेकेंडरी टर्सरी की भी मतलब इसी तरह से कर सकते हैं जैसे ये प्राइमरी की हुई है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में रिएक्शन आपको अच्छी लगी, आपको बिल्कुल समझ में आ गई है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगली रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।